मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कई बार खराब हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPG के नगर प्राशर। तो लीजिए, आज मैं एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, अब 24 तारीख से टेट के फॉर्म भी फिलअप होने शुरू हो गए हैं। तो जल्दी से अपना फॉर्म भरिए और मेरे साथ अपने टेट की तैयारी शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है टोडा तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियां हैं। ये यहाँ पे टोडा लिखा हुआ है, लेकिन कई मैक्सिमम टाइम इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो टोडा है। टोडा जनजातियाँ ये तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है और ये शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह। पृथ्वी के अगल बगल मंगल और शुक्र ग्रह हैं। शुक्र जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं और ये सबसे गर्म ग्रह भी है और चमकीला ग्रह भी है। इसको सांझ का तारा, भौर का तारा, ऐसे ऐसे नाम भी शुक्र ग्रह को दिए गए हैं। तो नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर भारत में रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। उसके बाद हमारे से पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और भारत का पहला वायसराय उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की भाषाएं। यूएनओ की 6 भाषाएं हैं, जिनमें से देखेंगे आप रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। फिर से देखेंगे रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। नेक्स्ट है यूरोपीय देश नॉर्वे। यूरोप की कंट्री है नॉर्वे। प्रथम नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती किया? तो वो पहला देश है नॉर्वे और नॉर्वे यूरोपीय कंट्री है। नेक्स्ट है नैयर सिंचाई परियोजना। ये केरल में स्थित है। नैयर सिंचाई योजना ये केरल में स्थित है और केरल से जुड़ी कुछ खास बातें। केरल में करेले की कली, कथकली, तो ये केरला का डांस है, आप याद रखेंगे, और ये शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री ह्यूनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इस क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन हैं, तो आप देखेंगे कैसे बनते हो। एक तो ह्यूनसांग कौन था? तो ये एक चीनी यात्री था और ह्यूनसांग ने कौन सी किताब लिखी है जिसका नाम है सियुकी। हर्षवर्धन, ये ह्यूनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इस ह्यूनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों ने बनवाया था। राजस्थान में जो दिलवाड़ा मंदिर है जो कि माउंट आबू में है, ये किसने बनवाया था? ये जैन धर्म का प्रतीक है और जैन धर्म के अनुयायियों ने ही इसे बनवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर ये कौन से राज्य में है, या ऐसे पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये दिलवाड़ा जैन मंदिर ये किस धर्म का प्रतीक है। तो ऑप्शन में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ये ऑप्शन दिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला लॉर्ड मैकाले 1835 में। लॉर्ड मैकाले की ही वजह से अंग्रेजी भाषा को पढ़ाई का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट है 1958 ईस्वी अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की। 1958 जो एक्ट था, इसके द्वारा ही जो है
रानी विक्टोरिया ने भारत का साम्राज्य को खुद को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन की बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल्कन योजना किससे संबंधित है? भारत के विभाजन से। और ये किसने दी थी? ये दी थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को वन मैन बाउंड्री मैन भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1885 में हुई। और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने की। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, जहाज की गति की अभिव्यक्ति नॉट में होती है। नेक्स्ट, ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व लोहा का प्रतीक चिन्ह है। तत्व जो है लोहे का प्रतीक चिन्ह है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए। आपके कॉन्सेप्ट जितने भी ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।